हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये ड्रेस मैं अपने क्लाइंट के लिए रेडी कर रही थी। सोचा इसका डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ऑनलाइन अगर हम इसको परचेज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही कम रेट के साथ ये ड्रेस आपकी रेडी हो जाएगी। सो गाइज़, ये कुर्ती मैंने वेलवेट फैब्रिक के साथ बनाई है और 2 तरह की लेस के साथ हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। और इसकी जो पैंट है वो मैंने टापेटा फैब्रिक से बनाई है। दुपट्टा हमारा रेडीमेड है। अब बात करते हैं इस कुर्ती की। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने जितना और जो भी मटेरियल लिया है वो आगे वीडियो में डिटेल में बताया है। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और अब अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। सो गाइज़, मेरी कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मेजरमेंट से मैं ये कुर्ती बना रही हूँ। ये कुर्ती थोड़ी लूज़ बनेगी। इसके बाद हमने कुर्ती बनाने के लिए 1.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है, 3 मीटर ये ब्रॉड लेस ली है और उसके बाद मैंने ये 2 मीटर टाजल्स लेस ली है। सो मेरे पास ये सिर्फ 2 मीटर थी, इसलिए मैंने बैक वाले दामन में ये लेस नहीं लगाई। अगर ज़्यादा होती तो मैं बैक वाले दामन में भी लगा लेती। सो यहाँ पर अपने मेजरमेंट के हिसाब से फैब्रिक ले लेना है। तो मैंने 1.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमने कुर्ती कट करनी है। तो कुर्ती कट करने के लिए अपनी कुर्ती के हिसाब से जितनी भी लंबाई चौड़ाई होगी उतना फैब्रिक हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा है बट कुर्ती में 1.5 मीटर ही फैब्रिक यूज़ होगा। तो कुर्ती की जो लंबाई है वो किनारी वाली साइड से बनेगी। सो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कपड़े की चौड़ाई है डबल फोल्ड करके और इसकी जो किनारी है वो मैंने निकाल दी है। उसके बाद भी अरज़ इसका काफ़ी था और ये किनारे वाली साइड है जिससे हमने अपनी कुर्ती की लेंथ बनानी है। तो मैंने 45 इंच की कुर्ती की लेंथ कट की है। तो अभी ये डबल फोल्ड करके है। सो गाइज़, यहाँ शैनिल वाले फैब्रिक में 2 तरह का शेड होता है। तो इस शेड को कैसे एडजस्ट करते हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप मेरी पिछली वेलवेट वाले फैब्रिक की वीडियो देख लेना जिसमें आपको कलर एडजस्ट करना आ जाएगा। अब इस तरह से मैंने फैब्रिक को पहले रॉन्ग साइड में ऊपर की तरफ रख लिया है क्योंकि मार्किंग हम रॉन्ग साइड में करेंगे। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की लंबाई चौड़ाई इस तरह से रहेगी। सो ये देखिए, 4 फोल्ड करने के बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है। 10 इंच पर मैं इसका बस्ट बनाऊंगी तो आगे से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आ जाएगा। और ये जो है हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी 45 इंच। अब इस वाली साइड से मैं देखिए शोल्डर का हाफ मार्क करूँगी। तो शोल्डर का हाफ में लगभग 7.5 इंच लूँगी। नेक की विड्थ में 3 इंच लूँगी। तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमने आधा इंच मार्क करना है कंधी डाउन करने के लिए और इस तरह से तिरछी मार्किंग कर देंगे। अब देखिए, आर्म होल के लिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ तो इसलिए मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है क्योंकि ये कुर्ती लूज़ बनेगी तो थोड़ा थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे और इसमें भी मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम बस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो 7.5 इंच लेंगे और बस्ट से हिप की लेंथ 13 इंच लेंगे। अब हमने वेस्ट राउंड में आधा इंच और ऐड कर लेना है। इसी तरह से हिप राउंड में भी आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब जितना हमने हिप लिया है उतना ही लगभग दामन पर मार्क करेंगे। इसके बाद हमने दामन फोल्ड करने के लिए 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। अभी जितने भी मार्क किए हैं हमने सबको आपस में इंच टेप की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे। सो गाइज़, ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं। इसके बाद हमने मार्जिन ऐड करना है। सो जितना भी आप मार्जिन लेना चाहते हैं वो मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर लगभग मैंने 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये कुर्ती लूज़ है और ये इसका जो साइज़ है कुर्ती का, मेरे कस्टमर का, उनका थोड़ा हैवी साइज़ है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब दामन जितना फोल्ड करेंगे उतने पे मैंने कट लगा लिया है छोटा सा। सो इतना ये फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, इसमें से हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करेंगे। इसके बाद आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो आर्म होल के लिए जो हमने एक्स्ट्रा मार्क किया था उस पर हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब फिटिंग के मार्क को हमने दूसरी तरफ ट्रेस करना है। तो रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से हमने यहाँ पर टैप कर लेना है। इसके बाद ये मार्किंग को मैं डार्क कर लूँगी। तो दोनों साइड में हमारी जो फिटिंग है वो बराबर आ गई है। सो हमेशा मैं इसी तरह से दूसरी साइड में फिटिंग ट्रेस कर लेती हूँ।
इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव कट करनी है। तो स्लीव की लेंथ मैंने 19 इंच ली है और ये 4 फोल्ड है। तो इन स्लीव की जो लेंथ है वो 17 इंच पर रेडी हो जाएगी और ये स्लीव आगे से लूज़ रहेंगी। सो आर्म होल मैंने लगभग 10 इंच लिया है। यहाँ से मैं 3.5 इंच लूँगी और नीचे से भी मैं 3.5 इंच लेकर आर्म होल की शेप दे दूँगी। अब देखिए स्लीव ओपनिंग में आपको जितना भी लूज़ रखना है उतना रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लगभग 9 इंच पर मार्क करूँगी। 1 इंच इसका सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा तो ये 8 इंच इसकी मोरी रेडी हो जाएगी। अब जो हमने मार्किंग की है इस पर कटिंग कर लेंगे। सो गाइज इस तरह से ये हमारी पाकिस्तानी स्लीव होंगी जो आगे से लूज़ रहती है। इसके बाद फ्रंट की जो 2 लेयर रहेंगी उसमें हमने आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। सो लीजिए स्लीव हमारी कट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने अपना नेक बनाना है। तो फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है और नेक की कटिंग करके मैंने फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। सो ये फैब्रिक इसका ट्राउज़र का था तो उसी पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच ली है और लेंथ 7.5 इंच ली है। तो नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपनी साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके सेंटर में मार्क करना है और कुर्ती का जो सेंटर है नेक का उसमें इस तरह से मार्क कर लेना है। दोनों सेंटर को मिलाकर अब हमने इसको स्टिच करना है। तो सिंपली हमने नेक के अंदर में सिलाई करनी है। इसके बाद इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेना है और इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं। इसके बाद इसको टर्न करके एक पैर की सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा नेक रेडी हो जाएगा। इसके बाद अब हमने अपनी लेस लेनी है। इस लेस की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। आप 3 इंच तक की चौड़ाई ले सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है देखिए वो देख लेते हैं। सो जितने भी एक साइड से नेक की लेंथ है यहाँ पकड़ेंगे और मार्क करेंगे। इसके बाद इस मार्क को नीचे 2 इंच रखेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेते हैं पहले और इसी मार्क पर अब हमने 2 सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। सो ये देख सकते हैं आप जो हमने मार्क किया था नेक की लेंथ में उसको हमने नीचे 2 इंच तक रखा है और सिलाई कर दी है। सो इस तरह से ये हमारे नेक की शेप बन गई है। अब आप इसको इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं या अंदर वाला ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट इसको कट करके निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो दोनों के नेक के वी वाले पॉइंट है इनको आमने सामने मिलाकर रखेंगे इस तरह से। सो यहाँ अच्छे से सेट करके रखेंगे। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से सिलना हमने स्टार्ट करना है। सो ये लेस जो है वो हमारी सीधी है, तिरछी नहीं है। सो इसको लगाते हुए हमने थोड़ा थोड़ा सा पिन टक्स देनी है, यानी हल्की सी इसमें गोलाई आएगी, इसलिए यहाँ पर हल्का सा दबाव देते हुए घुमाकर सिलना है इस तरह से। यानी छोटी छोटी हमने इसमें चुन डालनी है और ये नेक की शेप हमारी प्रॉपर आ जाएगी। सो इस तरह से पहले हमने नेक की अंदर वाली साइड में सिलाई करनी है। तो हाथों से हमने पहले सेट करना है लेस को, तब हमने थोड़ा थोड़ा सिलना है। एक साथ हम नहीं सिलेंगे अदरवाइज़ हमारे नेक में झोल आ जाएगा। सो बस थोड़ी थोड़ी सी मैं चुन्नट डाल रही हूँ और ये नेक हमारा सिल गया है। इसके बाद अब हमने अपनी टाजल्स वाली लेस लगानी है। तो ये देख सकते हैं आप, इस लेस की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा जो है वो अंदर को घुमाते हुए फोल्ड कर देंगे और आधा इंच के बाद मैं ये लेस लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसकी कंधियाँ सिलेंगी तो कंधी सिलने होते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो लेस में, इसलिए मैंने आधा इंच ऊपर से छोड़ कर लगाया है, क्योंकि इसमें बीड्स लगे हुए हैं। अब ये जो हमारी टाजल्स लेस है इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पूरी तरह से अंदर की तरफ कवर कर देंगे। यानी ये जो ऊपर लेस है इसके अंदर हमने कवर कर देना है। सिर्फ हमने बीड्स बाहर की तरफ निकालने हैं और किनारे पर हमने इसकी सिलाई करनी है। एक्स्ट्रा लेस यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब बस हमने ये ध्यान रखना है जब ये वाली लेस हम लगाएंगे तो हमने नीचे से जो फैब्रिक है वो हाथों की हेल्प से सेट करना है ताकि कोई उसके नीचे झोल ना आए। और ये जो लेस की एक्स्ट्रा किनारी है वो हमने पूरी तरह से ऊपर वाली लेस के अंदर रखना है। सो बस सिंपली ये बहुत आसानी के साथ लगेगा, बट इसको लगाते हुए हमने थोड़ा थोड़ा धीरे से लगाना है। जल्दबाजी करेंगे तो नीचे का जो फैब्रिक है वेलवेट वाला उसमें झोल आ सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन सेट कर रही हूँ, उसके बाद स्टिच कर रही हूँ और हाथों की हेल्प से मैं फैब्रिक को भी सीधा कर रही हूँ ताकि नीचे कोई झोल ना आए और जो नेक में है वो फिनिशिंग प्रॉपर आए। सो बस लीजिए हमारी ये लेस लग चुकी है और नेक भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है।
एंड गाइज वेलवेट स्टिच करने के लिए आपको 11 नंबर की निडिल यूज़ करनी है। और अगर 11 नंबर की निडिल यूज़ करने से भी आपकी जो वेलवेट है सही से स्टिच नहीं होती तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको दूसरी तरह से सोल्यूशन दूंगी। अब देखिए नेक हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, नीचे की तरफ कोई भी झोल सिलवट नहीं आई है। इसके बाद हमने अपने दामन फोल्ड करना है, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको फोल्ड करना है और अब हमने दामन में लेस लगानी है। सो नेक में थोड़ी सी हमारी लेस लगाते हुए दिक्कत आई थी, बट दामन में बिल्कुल सीधा सीधा लगाना है तो बहुत ही आसानी के साथ ये दामन में लेस लग जाएगी। सो यहाँ मैं आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से पहले दामन फोल्ड कर लेना है, इसके बाद हमने दोनों लेस को एक ही सिलाई के साथ नीचे किनारे पर स्टिच करना है। और स्टार्टिंग में मैंने 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ा है, टाजल लेस नहीं लगाई है क्योंकि 1.5 इंच हमारा स्लिट्स फोल्ड करने में जाएगा, तो इससे हमारी जो लेस है वो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगी। तो 2 मीटर लेस थी, इसलिए मैंने बहुत ही ध्यान के साथ इसको बराबर इक्वली मैंने इसको लगाया है ताकि कहीं पे वेस्ट ना हो। अब देखिए इस साइड में भी मैंने स्लिट्स का मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस का एंड किया है और ये जो ब्रॉड लेस है इसको मैंने एंड तक लगाया है यहाँ तक। इसके बाद हमने एक स्टिच ऊपर करनी है इस तरह से और फिर उसके बाद हमने ऊपर वाली सिलाई स्ट्रेट कर देनी है। सो बस स्ट्रेट सिलाई करते हुए भी हमने ध्यान रखना है क्योंकि वेलवेट फैब्रिक में अगर थोड़ा सा भी झोल आ जाता है स्टिच करते हुए तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हाथों से थोड़ा थोड़ा सेट करें और ये सिलाई बिल्कुल सीधी कर दें। तो लीजिए कुर्ती का जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना और यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको दामन दिखा देती हूँ। दोनों साइड में मैंने स्लिट्स फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, यानी टाजल्स लेस नहीं लगाई है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसका नेक और दामन तैयार किया और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले नेक की चौड़ाई हमने फ्रंट वाले नेक के बराबर ली है और नेक को फिनिश कर लिया है और दामन में मैंने ये सिर्फ स्ट्रेट लेस लगाई है क्योंकि मेरे पास टाजल्स लेस ख़त्म हो गई थी। इसके बाद अब हमने इनकी कंधियाँ जॉइन करनी है, तो उसके लिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ और कंधी को हमने बैक वाले नेक की तरफ इस तरह से ओवरलैप करना है। सो बैक नेक की पट्टी को फ्रंट में लाते हुए आधा इंच का दबाव लेकर कंधियाँ जॉइन करनी है। सो ये दोनों कंधियाँ जॉइन हो जाएंगी। इसके बाद हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है, तो मार्किंग हमने पहले ही कर ली थी फिटिंग की। फिटिंग लगाने के बाद हम इसके स्लिट्स फोल्ड कर लेंगे। सो जितना भी हमने मार्जिन लिया था उतना स्लिट्स फोल्ड कर लेंगे। चारों स्लिट्स को हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। तो ये देख सकते हैं आप, कंधी जॉइन कर ली है, फिटिंग लगा ली है और इसके जो स्लिट्स हैं वो भी फोल्ड हो गए हैं। इसके बाद ये स्लीव जो है वो मैंने फ्रंट वाले दामन की तरह रेडी की है, यानी यहाँ पर मैंने ब्रॉड लेस और टाजल्स लेस दोनों लगा ली हैं बिल्कुल दामन जैसे। अब इसको हमने अपनी फिटिंग लगा लेनी है, जितना मार्जिन है आर्म होल के हिसाब से और स्लीव ओपनिंग के हिसाब से दोनों की फिटिंग लगा लेनी है इस तरह से। सो यहाँ एक स्लीव पर मैंने फिटिंग लगा ली है। अब फिटिंग लगाने के बाद मैं इन दोनों स्लीव को कुर्ती के आर्म होल के साथ अटैच कर दूँगी। सो इस तरह से ये जो हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो यहाँ देख सकते हैं आप, स्लीव लगाने के बाद कुर्ती रेडी हो गई है। क्योंकि ये पाकिस्तानी कुर्ती है तो इसके साथ मैंने ये स्ट्रेट प्लाज़ो बनाया है। आप चाहे तो इसके साथ अम्ब्रेला प्लाज़ो भी बना सकते हैं। एंड इस कुर्ती के साथ जो दुपट्टा है वो रेडीमेड है। पैंट की वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो एंड स्किन पर भी इस पैंट की कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगी। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ ये आप पैंट बना सकते हैं। सो यहाँ एंड स्किन पर क्लिक करके ये पैंट की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।